नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुरेश बोलिए श्री व्यास जी भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री महाभारत ग्रंथ की जय। आइए विदुर नीति की हम चिंतन मनन करते हुए प्रथम अध्याय में ही है। आज लगभग इस प्रथम अध्याय की पूर्ण करने की सोच बनाया हुआ हूँ। कल तक के प्रसंग में 104 मंत्र तक की हमने चिंतन किया था। आज 105वां मंत्र से प्रारंभ कर रहा हूँ। कुल इसमें 128 मंत्र हैं। आइए अब सूत्र में ही हम प्रवेश करें। नवद्वार इदम वेश्मम त्रिस्थूणम पंचसाक्षिकम क्षेत्रज्ञादि स्थितम विद्वान यो वेद स परः कवि। ये 9 अंकों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये शरीर में 9 द्वार है। हर जीवात्मा के शरीर के अंदर में 9 दरवाजे हैं और इस इनको संचालन करने वाला अंदर आत्मा है। इसका साक्षी स्वरूप आत्मा है। जो इस बात को जानता है वही व्यक्ति ही बड़ा ज्ञानी है। ये बात बता रहे हैं इसमें। अर्थात जो विद्वान पुरुष आँख कान आदि ये 9 दरवाजे वाले 3 त्रिस्थूणम कहते हैं 3 जो बात पित्त कफ रूपी ये स्थूण कहे गए हैं। और पंच साक्षिकम जो 5 खंबे वाले, 5 के खंबा कौन है? ज्ञानेंद्रिय रूप जो है। और इसको जो ये शरीर में अवस्थित हैं और इसका साक्षी वाले जो आत्मा का निवास स्थान स्वरूप इस शरीर रूपी गृह को जो जानता है वही बहुत बड़ा ज्ञानी है। आत्मा को जिन्होंने साक्षात्कार किया हुआ है वही व्यक्ति ज्ञानी है। ये बात बता रहे हैं। अगले 2 सूत्रों में धर्म को नहीं जानने वाले 10 प्रकार के मनुष्य के विषय में वर्णन कर रहे हैं। 9 अंक का यहाँ पर अब 10वां अंक का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं 10 धर्म न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान मत्त प्रमत्त उन्मत्त श्रांत क्रुद्धो विभूषित त्वरमाणः लुब्धः भीतकामी च ते 10 तस्मात् एतेषु सर्वेषु न प्रसज्जेत पंडितः। ये 10 चीज बताए गए हैं जो इसमें संलग्न है वो धर्म को नहीं जान सकते हैं। अर्थात उनके ऊपर में धर्म का उपदेश देना भी सार्थक सिद्ध नहीं होता है। वो कौन कौन है? कहते हैं एक तो है मत्त कहते हैं जो नशे में मत वाला हो, कोई ऐसे नशीली चीज ग्रहण किया हुआ हो और जिसके कारण उनकी स्थिति मत वाला हो गया हो। और दूसरा है प्रमत्त उसको कहते हैं असावधान अपनाता हो। और प्रमत्त जो व्यक्ति होते हैं वो असावधान होता है। और तीसरा है उन्मत्त कहते हैं पागल को। और चौथा है श्रांत जो थका हुआ हो। और 5वां है क्रुद्ध जो क्रोधी हो, खुद ही क्रोध में भरा हुआ है, उसको धर्म की बात समझ में नहीं आती है। और 6वां है भूखा, बुभुक्षित कहते हैं भूखा को। और अगले कहते हैं त्वरमाणश्च जो त्वर कहते हैं जल्दी, जो जल्दबाज करने वाले हो। और 7वें कहते हैं लुब्धश्च जो लोभी हो। और भीत भयभीत जो, और आगे जाकर के कामी चते 10 अर्थात जो कामी पुरुष है, कामी व्यक्ति है। ये 10 ये इन ऐसी स्थिति में रहने वाले व्यक्ति धर्म को ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए
जो सज्जन पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, इनसे आसक्ति नहीं बढ़ाएं, इनसे दूर रहें, उसी में ही उनको श्रेयस्कर है, कल्याण है। अगले सूत्र में यहाँ पर प्रहलाद जी ने सुधन्वा सहित अपने पुत्र विरोचन को उपदेश दिया हुआ प्रसंग को यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। सब लोग किसको प्रमाण मानते हैं तथा संपूर्ण राज्य लक्ष्मी किसकी सेवा में चली जाती है, इसके विषय में वर्णन किया गया है अगले 2 सूत्रों में, 2 क्या 3 सूत्रों में। अत्रैवोदाहरन्ति हम इतिहास पुरातनम पुत्रार्थ सुंदरेणाय गीतम चैव सुधन्वनः। यह असुर के राजा जो प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र विरोचन को उन्होंने धर्मोपदेश दिया हुआ है, और ये धर्मोपदेश क्या है इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। यकामा मन्यु प्रजाहाति राजा पात्रे प्रतिष्ठापयति धनम च विशेष विश्रुतवान क्षिप्रकारी तम सर्वलोक कुरुते प्रमाणम। कहते हैं जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता है और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो वाणी है वो प्रमाण के रूप में मानते हैं, उनके अनुगमन करते हैं। इसी प्रकार अगले सूत्र में भी कहते हैं जानाति विश्वासितुम मनुष्यान् विज्ञात दोषेषु ददाति दंडम जानाति मात्राम च तथा क्षमाम च तम दादृशम श्रीर जुस्वते समग्र। जो मनुष्य में विश्वास उत्पन्न करना जानता हो, मनुष्य के प्रति जो ऐसी भाव से उनके ऊपर में विश्वास जो प्रदान करना जानता हो, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है और उन्हीं को दंड देता है, जो दंड देने की न्यूना अधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग करने जानता हो, उस राज्य की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है और राजा इस प्रकार के होना चाहिए, ये वर्णन है। और अगले सूत्र में कहते हैं, अगले 2-3 सूत्रों में जो वीरू पुरुष का लक्षण के विषय में बताया गया है, किसके शत्रु परास्त हो जाते हैं और कौन सदा सुखी रहता है और किसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं सुदुर्लभम नावजानाति किंचित युक्तो रिपुम सेवते बुद्धिपूर्वम न विग्रहम रोचयते बलस्ते काले च यो विक्रमते सधीरः। जो वीर पुरुष है, जो धीर पुरुष है, वो किसी दुर्बलता का अपमान नहीं करता है। कोई दुर्बल है उनका अपमान नहीं करता है। जो सावधान रह करके शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, जो बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता है, क्योंकि बलवान के आगे युद्ध प्रदर्शन करेंगे तो अपने आप पराजित होना पड़ता है, और समय आने पर वो पराक्रम दिखाता हो, और वही व्यक्ति वस्तुतः धीर पुरुष है, अडिग पुरुष है और सबल और सक्षम पुरुष है। अगले सूत्र में भी इसी प्रकार की भाव व्यक्त किया गया है। प्राप्या पदम न व्यथिते कदाचित उद्योग अन्वीक्षति चा प्रमत्त दुखम च काले सहते महात्मा धुरंधरस्तस्य जिता सपत्न्यः। कहते हैं जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति आने पर कभी दुखी नहीं होता है। जैसे भी आपत्ति आए, जैसे भी समस्या आ जाए, उसके प्रति डट करके जो निडर होकर के डट करके सामना करता हो और सावधानी से उद्योग का आश्रय करता हो और समय आने पर दुख सहता हो, उसके शत्रु स्वयं पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार की भाव है। और अगले सूत्र में कह रहे हैं उसी प्रकार की ही भाव है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्य पापेर संदीप परदाराभिमर्शनम दम्भम स्थैन्यम पैशुनम मद्यपानम न सेवते यस्य सुखिम सदैव। जो निरर्थक बाहर नहीं रहता हो, परदेश में नहीं रहता हो, सार्थक हो तो ठीक है, लेकिन निरर्थक, निरुद्देश्य, निरुद्यमी होकर के जो विदेश वास नहीं करता हो, पापियों से मेल नहीं करता हो, पापे संधिम परदाराभिमर्शन, जो परस्त्री गमन नहीं करता हो, जो पाखंड नहीं हो, चोरी चुगलखोरी ये नहीं करता हो,
पैशुनम मद्यपानम च, मदिरापान जो नहीं करता वो सदा सर्वदा वो सुखी और आनंद जीवन का उपभोग कर लेता है। इसी प्रकार अब आगे के सूत्र में वर्णन कर रहे हैं उसी भाव को ही लेकर के। न संब्रह्मणेराब आरंभते त्रिवर्ग आकारित संसति तत्वमेव, न मित्रार्थे रोचयते विवादम, नापूजित कुप्यति चाप्य मूढ़, न योग्यः सूयन्त्य अनुकंपते च, न दुर्बलः प्रातिभाव्यम करोति, नात्याह किंचित क्षमते विवादम, सर्वत्र तादृक् लभते प्रशंसाम। इसमें कहा गया है कि जो क्रोध या उत्तावली के साथ धर्म अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता हो, कोई तो क्रोध पूर्वक कार्य के आरंभ करते हैं तो विनाश की ओर जाते हैं, या उतावली के साथ जल्दीबाजी में जो कार्य करते हैं वो भी सफल नहीं हो पाते, और पूछने पर यथार्थ बात ही बताता है। और इसी प्रकार मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता हो, और इसी प्रकार आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता हो। किसी ने आदर दिया, सम्मान दिया, नहीं दिया, उसके प्रति कभी कुछ प्रतिक्रिया जो नहीं करता हो, और अपने विवेक को नहीं खो बैठता हो, अपने जो विवेक के संयमित थे उनको नहीं खोता हो, और दूसरे के दोष नहीं देखता हो, दूसरे क्या कर रहे हैं उनको झांकता नहीं हो। कई लोगों की झांकने की आदत होती है, ये भी खतरनाक है, अपने लिए खतरनाक है। दूसरे तो अपना मस्त में वो काम करते ही रहेंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। जितना दूसरे के झांकने के लिए हम समय बर्बादी कर रहे हैं, उतना समय प्रभु को प्राप्ति के लिए, उधर के लिए, उनकी झांकने के लिए समय को यूज करेंगे तो इसी जीवन से कल्याण हो जाता है। और जो सभी पर दया करता हो, कहते हैं, और दुर्बल होते हुए भी किसी का जमानत नहीं देता हो, है ना। दुर्बल होते हुए किसी की जमानत देना भी ये ठीक नहीं है। और बढ़ करके जो नहीं बोलता हो, बढ़ चढ़ करके जो नहीं बोलता हो तथा विवादों को सह लेता हो, ऐसा मनुष्य ही सब जगह प्रशंसित हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति ही आगे बढ़ सकते हैं, ये भाव है। और अगले कुछ सूत्रों में वर्णन किया गया है कि लोग किसको प्यारा बना लेते हैं, सत्पुरुष किसे श्रेष्ठ स्वभाव को बताते हैं, तथा कौन महान जन समुदाय पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है, इसके विषय में वर्णन किया गया है अगले सूत्रों में। कहते हैं, यो नोद्दतम कुरुते जातु वेशम, न पौरुषेणापि विकथ्यते न्यान, न मूर्छितः कटुकान्याः किंचित, प्रियम सदातम कुरुते जनो ही। जो कभी उदंड का सा भेष नहीं बनाता हो, उदंड की वेश जो धारण नहीं करता हो, दूसरे के सामने अपने पराक्रम का डींग जो नहीं हाँकता हो, मैं ये हूँ वो हूँ, मैंने ये किया वो किया, इस तरीके के डींग जो नहीं हाँकता हो, और क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता हो, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति ही कटु वचन बोलते हैं। क्रोध में आए हुए व्यक्ति ही इस प्रकार की वाणी निकालते हैं, और उस मनुष्य को सदा हर कोई व्यक्ति उसके प्रति श्रद्धावान होकर के सम्मान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अगले सूत्र में भी, न बैरी उद्दीपयति प्रशांतम, न दर्प आरोहति नास्तमेति, न दुर्गतोष्मीति करोत्य कार्यम, अमार्यशीलम परमाहुरार्या। जो कहते हैं कि जो जिसके साथ में बैर हुआ है, न बैर उद्दीपयति ही प्रशांतम, जो बैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता हो। एक बार बैर शांत हो गया तो फिर उसके पीछे फिर उसके प्रसंगों को नहीं उठाता हो, या बैर जो नहीं शांता हो, जो गर्व नहीं करता हो कि मैंने अमुक कार्य किया है, इस तरीके से जो गर्व भी आती है ना, कुछ ऐसे कार्य किए हैं तो ये सब किए कराए प्रभु ने ही किए कराए, इस भावना से रहता हो। और जो कभी भी हीनता नहीं दिखाता हो,
हीनता दिखाना भी कमजोर का प्रतीक होता है और व्यक्ति जो है ना इससे दूसरे के प्रति गिर जाता है। और कभी भी ऐसा मैं विपत्ति में पड़ा हूं ये भाव किसी के आगे नहीं दिखाता हो, सोच समझ करके ही उचित ये कार्य मतलब अनुचित कार्य तो नहीं करता हो और उचित कार्य में लग जाता हो। उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति सभी के लिए पूजनीय और वंदनीय होते हैं। अगले सूत्र में भी इसी प्रकार की भाव है। न स्वे सुखम वै कुरुते प्रहर्षम नान्यस्य दुखे भवति प्रहृष्ट दत्वान पश्चात कुरुते नुतापम सकथ्यते सत्पुरुषार्यशील। जो अपने सुख में जो आनंद नहीं लेता हो, प्रसन्न नहीं होता हो, अपने सुख में आनंद जो नहीं लेता हो और दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता हो, किसी के ऊपर में आपत्ति आए और इधर से आप बैठ करके जो है हर्ष। अरे शत्रु बुद्धियों को तो यही होता है, शत्रु तो यही चाहते हैं कि दूसरे को किसी भी तरीके से परेशानी में डालें, उसी में वो आनंद लेते हैं। और दान दे करके कोई पश्चाताप नहीं करता हो, किसी के ऊपर में कहीं भी दान दिया, दान देने के बाद में संतुष्ट होना चाहिए। वैसे भी दान तो कहा गया है एक हाथ ने दिया हुआ और दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से दान करना चाहिए। और वही सज्जनों में सदाचारी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव व्यक्त की गई है। देशाचरान समयान जाति धर्मान बुभूषते या स परावरज्ञ सयत्र तत्रा विगतः सदैव महाजनस्याधिपत्यम करोति। जो मनुष्य देश के व्यवहार, लोकाचार तथा जातियों के धर्म को जानने की इच्छा करता हो, उसे उत्तम अदम का विवेक हो जाता है, क्योंकि दूसरे के ये सभी चीज के विषय में जो जानकारी लेना चाहता है उसको ये पता चल जाता है। और वो जहां कहीं भी जाता है सदा महान जन समूह पर भी अपने प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। और ऐसे ही विवेकी व्यक्ति ही सर्वत्र सम्मानित होते हैं। और अगले कुछ सूत्रों में कहा गया है कि कौन से प्रधान हैं, देवता किसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं और किस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है, और इसी प्रकार अनर्थ किसको त्याग देते हैं। इस विषय की चिंतन मनन अगले सूत्रों में है। विदुर जी कहते हैं दम्बम मोहम मत्सरम पापकृत्यम राजद्विष्टम पैशुनम पूगबैरम मत्तोन्मत्तेर दुर्जनैः सापिवादम यः प्रज्ञावान वर्जयेत् स प्रधानः। जो बुद्धिमान पुरुष है वो दम्भ मोह मात्सर्य, पापकृत्यम पाप कर्म, राजद्विष्टम राजद्रोह, पैशुनम कहते हैं चुगलखोर को, और पुगबैरमम समूह से बैर और मत वाले के प्रति जो बैर करने वाले हो, और मत्तोन्मत्तेर दुर्जनैः सापिवादम अर्थात जो पागल है, दुर्जन है, जो मत वाले हैं, इनके ऊपर की जो वाद विवाद है उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और इनके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। वही व्यक्ति श्रेष्ठ और पूजनीय वंदनीय होते हैं। अगले सूत्र में भी इसी प्रकार की भाव है। दानम होमम दैवतम मंगलानि प्रायश्चित्तान विविधान लोकवादान एतानि वह यह कुरुते नैतिकानि तस्योत्थानम देवता आराधयन्ति। कहते हैं उनका देवता हमेशा हमेशा प्रशंसा करते हैं, उनकी अभ्युदय की सिद्धि के लिए हमेशा हमेशा लगे रहते हैं। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कार्य, प्रायश्चित, जहाँ कहीं भूल किया हुआ है तो उसके ऊपर प्रायश्चित करना, या अनेक प्रकार की लौकिक आचार, जो लोक में प्रचलित जो व्यवहार है उनके अनुगमन करने वाला, ये नित्य किए जाने वाले योग्य कर्म को जो करता है देवता लोग, उनकी प्रशंसा ही नहीं, उनकी उन्नति प्रगति के लिए हमेशा हमेशा साथ और सहयोग प्रदान करते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं समैर विवाहम कुरुते नहीनै समय सख्यम व्यावहारम कथांचः गुणैर विशिष्टाश्च पुरो दधाति विपश्चितस्तस्य नया सुनीता।
और समान व्यक्ति के साथ में जो आचार व्यवहार करता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार और तथा बातचीत जो करता है, हीन पुरुष के साथ नहीं करता है, दुष्ट जनों के साथ में जो नहीं करता है, और गुणों में बड़े चढ़े पुरुषों के सदा आगे रखता हो, उनके उदाहरणीय, उनके आगे रख करके अपने कार्य करता हो। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुगमन, उन्होंने जैसे जीवन में कामयाबी हासिल किया हुआ है उसके प्रति सचेत होकर के अपना कार्य करता हो, वही उसी विद्वान की ही नीति श्रेष्ठ मानी गई है। ऐसे ही व्यक्ति ही पूजित और वंदनीय होते हैं। अगले सूत्र में भी इसी प्रकार की भाव है। मीतम भुंक्ते संविभाज्य श्रुतोभ्यः मीतम स्वपित्यः मीतम कर्म कृत्वा ददात्य मित्रे स्वपि याचितः सम तन आत्मवंतम प्रजहन्त्यनर्थः। कहते हैं जो अपने आश्रित जनों को बांट कर ही भोजन करता हो और जो ज्यादा काम करके भी अपने नींद जो लेना है वो कम लेता हो, थोड़ा ही सोता हो। मितम स्वपत्यम स्वपीत्यम। और कहते हैं जो मांगने पर जो मित्र नहीं है उसको भी वो धन प्रदान करता हो। ददात्य मित्रे स्वपि याचितम सम। और उस स्तम आत्मवंतम प्रजहन हत्यनार्थः। कहते हैं उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं, अर्थात उनके पास में अनर्थ आ ही नहीं सकता है, अनिष्ट अशुभ उनके जीवन में आ ही नहीं सकता है। अगले सूत्र में भी इसी प्रकार की भाव व्यक्त की गई है। कहते हैं चिकीर्षितम विप्रकृतम च यस्य नान्ये जनः कर्म जानन्ति किंचित मंत्रे गुप्ते सम्यक अनुष्ठिते च नाल्पो प्ययस्य च्यवते कश्चिदर्थ। तो कहते हैं कि जिसकी अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरे की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभिष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन करने और करने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ नहीं पाता है, जो समय पर ठीक ठीक कार्य संपादन करता है, प्रभु ही उनके लिए साथ और सहयोग प्रदान करते हैं और ऐसे व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। अगले सूत्र में कौन अपनी जाति वालों में अधिक ख्याति लाभ प्राप्त करता है और कौन सूर्य के समान शोभा पाता है, इसके विषय में वर्णन किया गया है अगले सूत्रों में। कहते हैं यह सर्वभूत प्रसमे निविष्ट सत्यो मृदा मृदोर्मान कृच्छद्भाव अतीव स ज्ञायते ज्ञाति मध्ये महामणिर जात्य इव प्रसन्न। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के प्रति सर्वभूत कहते हैं संपूर्ण प्राणियों की शांति प्रदान करने में तत्पर हो, सभी के जीवों के प्रति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस भावना से प्रेरित होकर के उसी प्रकार की कार्य करता हो और जो सत्यवादी हो, कोमल हो, दूसरों के आदर करने वाला हो, आदर देने वाला हो तथा इसी प्रकार पवित्र विचार वाला, जिसकी भावना पवित्र रहती है, वही अच्छी मतलब अच्छी तरह से वो निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्न की भांति अपने जाति वालों के अधिक प्रसिद्ध हो पाता है। अपने समाज में, अपने जाति में, अपने परिवार में वो सम्मानित होकर के वो जीवन यापन कर पाता है और ऐसे ही आचरण करना चाहिए। और सूर्य की भांति और शोभा वो व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उसके विषय में अगले वर्णन कर रहे हैं। यह आत्मनः पत्रपते वृषं नरः सशर्वलोकस्य गुरुर्भवत्युतः अनंत तेजा सुमना समाहितः सतेजसा सूर्य इवा बभाषते। जो स्वयं ही
अधिक लज्जाशील आत्मनः अपत्रपते वृषम नरः, लज्जाशील और वो सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। और अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय, एकाग्रता, इन सभी के कारण कांति में वो सूर्य के समान प्रतिष्ठित या शोभा प्राप्त कर लेता है। और अगले सूत्र में कहा गया है, अगले 2 सूत्रों में कहा गया है कि विदुर जी कह रहे हैं कि पांडवों को आप आधा राज्य दे दो, इसमें ही आपका कल्याण है। और उन्होंने वो लोग आपको ही सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, आपको हमेशा हमेशा उन्होंने सम्मान किया हुआ है और उनके प्रति आपका भी उसी प्रकार की आदर और सम्मान उनको प्रदान करने से आपका कल्याण होगा। ये बात उपसंहार के रूप में यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वो कहते हैं, बने जाता शाप दग्धस्य राज्ञ पांडु पुत्रा पंच पंचेन्द्र कल्पः तय्ये बबाला वर्धिता शिक्षिता स तबादेशम पालयन्त अंबिकेय। हे अंबिकानंदन, अंबिका से जन्म हुए थे ना, अंबिका, तो अंबिका से जन्म हुए थे, इसीलिए अंबिकेयम कहा हुआ है। हे अंबिकानंदन, शाप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, बने जाता शाप दग्धाश्च राज्ञः, वो 5 इंद्रिय के समान शक्तिशाली हैं। जैसे हमारे 5 इंद्रिय बड़े शक्तिशाली होकर के संसार में विचरण कराते हैं हमारे शरीर को, उसी प्रकार वो शक्तिशाली हैं। उन्हें आपने ही बचपन में उनको पाला पोषण किया, उनको शिक्षा दीक्षा आपने प्रदान किया, क्योंकि ये बच्चे जंगल में पैदा हुए थे। ये उस समय वहां पर गए थे विहार करने के लिए, पांडु और अपने कुंती और माद्री को लेकर के, और वहां पर ऋषि की श्राप से ये भी वहां पर उनका शरीर वहीं पर पूर्ण हुआ था। और उसके पश्चात इधर जो है ना, कुंती और माद्री ने उनकी मृत्यु होने से पहले ही ये सारा कुंती ने अपनी बात बताई थी, क्योंकि दुर्वासा ने इनको ये मंत्र दिया था, मंत्र सिद्धि का दिया था, जिसके कारण से इन्होंने उन देवताओं को आह्वान करके ये संतान इनको प्राप्त हुए। धर्म को आह्वान करके दुर्योधन युधिष्ठिर का जन्म हुआ, वायु को आह्वान करके भीम जी, और इंद्र को आह्वान करके अर्जुन। इधर माद्री ने नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार को आह्वान करके इनके उससे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए थे। वो कहते हैं ये 5 जो महापुरुष हैं, जो जिनको आपने पालन पोषण किया, सारा शिक्षा दीक्षा दी, वो आपकी ही आज्ञा को हमेशा हमेशा पालन करते हैं और आपको सम्मान प्रदान करते हैं। इसलिए प्रदाय शाम उचितम तात राज्यम सुखी पुत्र सहितो मोदमान न देवानाम नापि च मनुष्याणाम भविष्यसि तम तर्कणीयो नरेंद्र। आप उनको न्यायोचित राज्य भाग दे करके आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए, इसी में ही आपका कल्याण है। ऐसा करने से न देवानाम नापि च मनुष्याणाम, देवता और मनुष्य की तरफ से आपको कभी भी किधर से भी कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। इस कार्य के लिए सभी के सभी सहयोगी होंगे, साथ देंगे, आपका प्रशंसा ही करेंगे। आपका कभी भी आपको असम्मानित ढंग से कोई भी नहीं देखेंगे। आप हमेशा हमेशा इन सभी के, देवताओं के बीच में भी, मनुष्यों के अर्थात प्रजाओं के बीच में भी आप सम्मान पाएंगे। इसमें ही आपका कल्याण है। ये विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को यहाँ पर उपदेश दे करके उद्योग पर्व के अंतर्गत महाभारत के जो उद्योग पर्व है और इस अध्याय को यहाँ पर पूर्ण किया गया है। और आज के प्रसंग को भी हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं।
और इसके साथ में प्रथम अध्याय की जो प्रसंग है, नीति है, यहाँ पर पूर्ण हो गई है। और दूसरे अध्याय से अगले पड़ाव में पुनः चिंतन मनन करेंगे। प्रभु आपके जीवन में विदुर नीति की मर्मयुक्त वाणियों को ग्रहण करते हुए जीवन सहज और सरल बनाने में सहायक बने। आपका कल्याण हो गया तो आपका परिवार का कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होना हर घर की कल्याण होने के स्वरूप है। और हर घर कल्याण हो गया तो समाज कल्याण की ओर अग्रसर होगा। समाज कल्याण हो जाए तो राष्ट्र की कल्याण दूर नहीं है। इसलिए व्यक्ति को ही सचेत होना है। हर व्यक्ति सचेत हो जाए, सजग हो जाए और सज्जन बन जाए तो समाज और राष्ट्र अपने आप ही सतमार्ग की ओर जा सकता है। व्यक्ति व्यक्ति से ही समाज, समाज समाज से ही राष्ट्र बनती है। इसलिए व्यक्ति को सुधारना जरूरी है। और यही इन्हीं भावों के साथ आज के प्रसंग को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।